आओ प्यारे बच्चों, आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में जानें, इसके कुछ लाभ और कुछ सावधानियां। तो सूर्य नमस्कार के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे योग में रेचक, पूरक और कुंभक बहुत ही महत्व रखता है। रेचक यानी कि श्वास को बाहर निकालना, पूरक यानी कि श्वास को अंदर खींचना, कुंभक यानी कि श्वास को रोकना। ये दो तरह का होता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। आंतरिक कुंभक जब हम श्वास को अंदर भरकर अंदर कुछ समय के लिए रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। बाह्य कुंभक जब हम श्वास को बाहर छोड़ने के बाद श्वास बाहर रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। सूर्य नमस्कार स्वयं में एक पूर्ण व यौगिक व्यायाम है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सूर्य की वंदना व नमन का ये प्रतीक है। सूर्य प्रकाश, ऊर्जा व योग ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य जिस प्रकार अंधकार का विनाश करता है, उसी प्रकार सूर्य हमारे मन व शरीर से मल का नाश करता है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां 12 महीनों के सांकेतिक चिन्हों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ। सूर्य नमस्कार आसन से शरीर के सभी अंगों पर असर पड़ता है, विशेषकर संधि स्थानों की कठोरता दूर होती है। रीढ़ स्तंभ के आगे पीछे होने से इसमें पूर्णता लचीलापन आ जाता है। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक लाभ। मंत्रों सहित सूर्य नमस्कार की सभी स्थितियों को करने से मन में एकाग्रता आती है, चित्त शांत होता है। चक्रों पर विशेष ध्यान देने से कुंडलिनी जागरण होता है। श्वास किस तरह से लेनी है बच्चों? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने रेचक, पूरक और कुंभक के बारे में जो है वो जाना। सामने की सभी स्थितियों में झुकने पर रेचक करना है। यानी बच्चों, एक एक्सरसाइज, योग और व्यायाम का एक रूल है कि जब भी हम झुकने की क्रिया करते हैं तो सांस को छोड़ते हैं, और जब हम पीछे की ओर सामने की ओर झुकते हैं तो सांस जो है वो छोड़ते हैं। और पीछे की ओर जब हम झुकते हैं, यानी कि जैसे अर्धचंद्रासन हो गया हमारा, तो उसमें क्या करते हैं, हम श्वास को भरते हैं। इसलिए भरते हैं क्योंकि श्वास भरने से जो हमारी नसों में खिंचाव आता है उससे हमें कोई नुकसान नहीं मिलता है। तो फिर से पूरक और रेचक और कुंभक के बारे में जानते हैं हम। रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना, पूरक यानी श्वास को अंदर खींचना, कुंभक यानी आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम आंतरिक कुंभक करेंगे तो श्वास को जो है वो अंदर भरकर कुछ समय के लिए रोकेंगे, और बाह्य कुंभक तो श्वास को जब हम छोड़ते हैं तो थोड़ी देर उसे वह बाहर ही रोके रखेंगे, वो बाह्य कुंभक कहलाता है। तो फिर से बेटा, सामने की सभी स्थितियों में झुकने में, जैसे हमने पाद हस्तासन करना है तो हमने क्या करना है, सांस छोड़ते हुए हाथों से पाँव को छूना है। तो ये देख रहे हैं बच्चे, सूर्य की तीसरी स्थिति है पाद हस्तासन। ये जब हम करेंगे, नीचे की ओर झुकेंगे, सामने की ओर झुकेंगे, तो हम सांस छोड़ते हुए ये क्रिया करेंगे। और पीछे की ओर झुककर किए जाने वाली स्थितियों में पूरक करना चाहिए। पूरक मतलब श्वास भरना चाहिए ताकि हमारी नसों में खिंचाव ना आ जाए। तो जैसे ये सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति है जिसमें हम पीछे की ओर झुक रहे हैं, तो यहाँ धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे। कुछ स्थितियों में कुंभक किया जा सकता है, इसलिए सूर्य नमस्कार से प्राणायाम भी होता है। पाचन तंत्र। सूर्य नमस्कार से सभी निस्त्रोत ग्रंथियों पर असर पड़ता है, जिससे ग्रंथियां अपने स्वाभाविक रूप से कार्य करते रहती हैं।
इससे बीमारियों की संभावना नहीं रहती। यकृत, प्लीहा, वक्र, अग्नाशय आदि पर विशेष असर पड़ता है। सूर्य नमस्कार की स्थितियों के मंत्र, जो 12 स्थितियां हैं, तो 12 ही मंत्र हैं। तो पहला जब हम करेंगे आसन तो उसमें बोलेंगे हम ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः। तीसरी स्थिति ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8th ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये मंत्र हैं कुछ। और अगर मंत्र आपको याद नहीं रहते हैं तो जब भी आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सूर्य का ध्यान करके धीरे धीरे शांतिपूर्वक मन में शांति रखेंगे और धीरे धीरे इन आसनों को करेंगे। इनको फील करना है और सूर्य को प्रणाम करना है मन ही मन। और सूर्य नमस्कार के आसनों का बेटा नाम है 12 के 12। पहला जो आसन है प्रणामासन, दूसरा ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, वाम अश्व संचालन, 5वां है पर्वतासन, 6ठा है अष्टांग नमन आसन, 7वां है भुजंगासन, 8वां पर्वतासन जो 9 नंबर पे आएगा, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। तो आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्य तेषां च जायते। जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य और तेज बढ़ता है। तो आते हैं सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति जो हमारी है प्रणामासन। तो आपने बिल्कुल हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, पाँव की एड़ियों को आपने मिलाना है और नमस्कार की मुद्रा में सूर्य का ध्यान करना है, सूर्य को प्रणाम करना है। नेक्स्ट जो है बेटा सूर्य नमस्कार का दूसरा आसन। तो आपको पता है जब भी हम पीछे की ओर, हमने पहले ही पढ़ा कि पीछे की ओर जब हम झुकेंगे तो हम सांस भरते हुए झुकेंगे। तो पहले हमने प्रणामासन किया, उसी से हम उसी स्थिति में जो थोड़ा सा पाँव में अंतर रखेंगे और हाथों को पीछे की ओर करते हुए इस आसन को सांस भरते हुए करेंगे। नेक्स्ट जो है सूर्य नमस्कार की तीसरी स्थिति। तो बिल्कुल आप जैसे दूसरी स्थिति में थे सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों से पाँव को छुएंगे। जैसे ही आपने धीरे धीरे झुकना है तो सांस को छोड़ते हुए हाथों से पाँव को छूना है। नेक्स्ट है बेटा सूर्य नमस्कार की चौथी स्थिति वाम अश्व संचालन। तो इस स्थिति में आप हैं तो आप दोनों हाथ हथेलियां जो है वो नीचे जमीन पे लगाएंगे और अपना जो आप बायां पाँव है वो पीछे करेंगे और दायां हाथ जो है वो उसका घुटने मोड़ लेंगे, उसका घुटना जो है वो मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी चौथी स्थिति बनेगी वाम अश्व संचालन। नेक्स्ट है पांचवी स्थिति। तो इसी स्थिति में जो है वो आप दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे और अपना जो आपने दायां पाँव आगे किया है उसको पीछे की ओर ले जाएंगे और फिर आपने अपने नितंबों को ऊपर की ओर उठाना है। ये आसन जो है पर्वतासन। छठी स्थिति है अधोमुखासन या अष्टगमनासन, नमनासन है ये, अष्टांग नमनासन। तो आपने पहले क्या करना है, बिल्कुल समानांतर स्थिति में जो है वो भूमि पर लेट जाना है और अपने हाथ जो है चेस्ट के पास जिस तरह से रखे हुए वैसे रखने हैं। अपनी ठुड्डी, अपनी छाती, अपने घुटनों को आपने जमीन पे और पंजों को टिकाए रखना है और नितंबों को आपने ऊपर की ओर उठाना है। तो इस स्थिति के बाद जो है वो भुजंगासन आता है। तो भुजंगासन बिल्कुल आप समतल जो है पेट के बल आप जमीन पे लेटेंगे, अपना जो हाथ है वो छाती के पास रखेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए जो है वो गर्दन को पीछे की ओर करना है, यानी जितना आप नज़र सामने टिका सकते हो उतना करना है। ये है
भुजंगासन, सांस भरते हुए गर्दन का हिस्सा जो है उठाना है। इसमें आप देखो आपकी टांगे, आपका घुटना और पेट जो है वो जमीन से टच होना चाहिए, कोशिश करना है कि टच रहे। नेक्स्ट जो है वो बेटा पर्वतासन। तो भुजंगासन जो है जैसे हम कर रहे थे, इसके बाद पर्वतासन करेंगे और उसके बाद जो है दक्षिण अश्व संचालन। पहले हमने वाम अश्व संचालन आसन किया था, फिर दक्षिण अश्व संचालन। तो बेटा ये जितने भी 12 के 12 आसन हैं, इनकी आपस में कंटिन्यूटी है, आपस में मिले हुए हैं। तो उसमें क्या करना है, जैसे आप पर्वतासन कर रहे थे तो पर्वतासन में आपने क्या करना है कि जो आपने बायां पाँव जो है, बायां पाँव जो है वो आगे की तरफ ले जाना है और दायां पाँव बिल्कुल सीधा रखना है, पंजे के बल जो है वो टिकाना है और नज़र जो है बिल्कुल सामने रखनी है। तो ये है हमारा दक्षिण अश्व संचालन आसन। नेक्स्ट है बेटा पादहस्तासन। तो ये आसन तो हमने पहले भी किया हुआ है, रिपीट है। तो इसमें जितना भी आगे झुकने वाली जितनी भी हम आसन करेंगे उसमें हम सांस छोड़ते हुए, और जितने भी खिंचाव वाले एक्सरसाइज आसन हैं उनमें हमने सांस को भरना है ताकि हमारी जो मांसपेशियां हैं उन पे कोई नुकसान ना हो। और जो 11वीं स्थिति है ऊर्ध्वहस्तासन और 12वीं स्थिति प्रणामासन। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी स्थितियां रहती हैं। तो अब सूर्य नमस्कार से फायदे क्या होते हैं? सूर्य नमस्कार वेट लॉस करने के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ये पेट की चर्बी को घटाने में विशेष तौर पर फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट है शरीर को लचीला बनाने और मांसपेशियों को रिलैक्स करने में बहुत मददगार है। बच्चों में कंसंट्रेशन या एकाग्रता बढ़ाता है। नेक्स्ट, सूर्य नमस्कार मन को शांत करता है, टेंशन और डिप्रेशन को कम करने में मदद करता है। तो बच्चों, आजकल जो कोरोना महामारी है उसके कारण हम बहुत ज़्यादा सभी डिप्रेस्ड हैं, तो हमें योग को अपना साथी बनाकर मानसिक तौर पर जो है वो पहले स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। और सूर्य नमस्कार जो है इसमें बहुत ही बड़ा सहायक है। सूर्य नमस्कार त्वचा पर निखार लाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। चेहरे पर एक नैसर्गिक ग्लो आता है और झुर्रियों को कम करता है। तो सूर्य नमस्कार जब हम कर रहे हैं बेटा, तो उसके कुछ सावधानियां भी हैं। तो सबसे पहला है, हमेशा खुली हवादार जगह पर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार के पूर्व हल्का वार्म अप कर लें। तो बच्चों, पहले भी बोला है मैंने कि कोई भी आपने एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी करना है, उससे पहले आपने वार्म अप जो है वो थोड़ा सा रनिंग, जंपिंग जैक कुछ भी करना है कि आपके शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। सूर्य नमस्कार को करने का सबसे अच्छा व उत्तम समय तो सुबह सूर्योदय के समय ही होता है। सूर्य के सामने यदि आप सूर्य नमस्कार करते हो तो ये आपको अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आप सुबह सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो शाम का समय भी उत्तम है, अन्यथा दिन में भी किया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है बेटा कि आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो आपने सूर्य नमस्कार को सुबह ही करना है, लेकिन अगर जैसे आपको टाइम नहीं मिलता है, रोजाना कुछ भी है आपकी दिनचर्या में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो शाम के समय भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। यदि आप सुबह या दिन में इसका अभ्यास कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करें, और यदि शाम को कर रहे हैं तो पश्चिम की तरफ अपना मुंह रखें, यानी कि सूरज जो है शाम के समय कहाँ होता है? पश्चिम की तरफ। लेकिन बच्चों, हमेशा कोशिश करना है कि सूर्य नमस्कार जो है वो सूर्य जो हमारा उदय होता है, सूर्य उदय होता है, उसी समय ही करना ज़्यादा लाभकारी होता है।
नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार हमेशा खाली पेट करना चाहिए। तो कोई भी आसन कर रहे हैं बेटा तो वो खाली पेट ही करना चाहिए, तभी हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार के दौरान ढीले और आरामदायक कपड़े ही पहने। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार के समय या तो जमीन पर योगा मैट, पतली चादर या किसी अन्य पतले गद्दे का प्रयोग करें। बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम जो है वो कोई भी आसन कर रहे हैं तो पतली सी या तो योगा मैट बिछा लें, चादर बिछा लें, या इसको घास पर भी कर सकते हैं। एक आसन नेक्स्ट है एक आसन से दूसरे आसन की स्थिति में बड़ी ही सहजता के साथ आए, ना कि झटका देते हुए। तो बच्चों आपको पता है जैसे हम सूर्य नमस्कार के जितने भी आसन कर रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ही मतलब हम एक आसन करते हैं उसी के साथ दूसरा आसन जो है वो कनेक्ट है। तो बड़ा सहजता से जब भी कोई भी आसन करना है आपने बिल्कुल सहजता से करना है, और आपको कोई पेन हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो आपने आसन बिल्कुल नहीं करना है, और कोई भी आसन झटका देते हुए नहीं करना है। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार के पूर्ण हो जाने के बाद कुछ देर शवासन जरूर करें। तो इससे जो है बेटा हमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर को आराम मिलता है। और जो है वो यदि हम कोई भी एक्सरसाइज या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आराम नहीं करेंगे तो हमारा मानसिक तनाव जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। और शवासन से क्या होता है, मन के तौर पे बहुत ही शांति मिलती है। तो ये देख रहे हैं बच्चों 12 के 12 आसन। तो आपने सूर्य नमस्कार करना है और दिन प्रतिदिन आप देखेंगे आपको स्वास्थ्य लाभ जो है वो मिलेगा। और जब भी सूर्य नमस्कार करना है तो सूर्य ध्यान करना है, और सूर्य वंदना जो है वो हमेशा सुबह के टाइम होती है। जैसे आप इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सूर्य नमस्कार, सूर्य की वंदना। तो हमारे हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि सुबह हम जब उठते हैं तो सूर्य नमस्कार जो है वो करने की प्रथा है। तो सूर्य नमस्कार करिए और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर